सेक्सुअल कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म का मतलब होता है स्वजाति भक्षण। स्वजाति भक्षण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर कोई भी एक एनिमल जो है वो किसी कारणवश अपनी जाति के दूसरे एनिमल को खा जाता है। वो एनिमल इंसेक्ट भी हो सकता है, वो कोई बड़ा मैमल्स भी हो सकता है, और ये जो पूरा इंटरेक्शन है इसको हम प्रीडेशन कहते हैं। इकोलॉजी के अंदर एक नाम आता है जिसको हम कहते हैं प्रीडेशन या परभक्षण। परभक्षण या प्रीडेशन वो रिलेशन होता है जिसमें समान जातियों के अंदर, यानी सेम स्पीसीज की अगर बात करें तो उन सेम स्पीसीज के अंदर एक स्पीसीज को फायदा होता है और एक स्पीसीज को नुकसान होता है। अब ये दोनों स्पीसीज सेम है तो इस टाइप का रिलेशन जो है उसको कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक, यानी ये जो प्रीडेशन हो गया उसको हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक प्रीडेशन। यानी एक ऐसा प्रीडेशन, एक ऐसा परभक्षण जिसमें समान जातियों के अंदर, समान स्पीसीज के अंदर एक स्पीसीज अपनी जाति की दूसरी ऑर्गेनिज्म को खा जाती है। अब उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो हम बताने से पहले एक नाम पढ़ते हैं जिसका नाम है कैनिबलिज्म या सेक्सुअल कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म का मतलब होता है कि एक समान जाति का एक ऑर्गेनिज्म अपनी दूसरी जाति को अपनी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है। अब नाम आया सेक्सुअल कैनिबलिज्म। सेक्सुअल कैनिबलिज्म का मतलब होता है कि जब भी कोई भी दो ऑर्गेनिज्म जो सेम स्पीसीज के हैं अगर वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ मैटिंग कर रहे हैं, जैसे मान लो मेल जो है वो फीमेल के साथ मैटिंग कर रहा है, तो मेल जब फीमेल के साथ मैटिंग करेगा तो मैटिंग के बाद यानी मैथुन के बाद फीमेल जो है वो मेल को खा जाती है, इसका मतलब वो फीड कर लेती है। ऐसा क्यों करती है? उसके पीछे कई वजह हो सकती है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट कि वो ऐसा न्यूट्रिशन की वजह से करती है। यानी फीमेल को ऐसा लगता है कि मेल को खाने से उसके शरीर में काफी ज्यादा एनर्जी आ जाएगी और उसके एग जो है वो अच्छे से डेवलप हो गए। इसके अलावा दूसरा जो है वो ओवर क्राउडिंग के केस में भी हो सकता है। कई बार क्राउडिंग ज्यादा होती है, भीड़ ज्यादा होती है और कई मेल आपस में एक दूसरे के पास आ जाते हैं, तो उसकी संख्या को कम करने के लिए भी वो ऐसा कर सकते हैं। भोजन की कमी से उसको कई बार जो है भोजन की कमी लगती है, उसको खुद को लगता है कि मेरे पास जो है एनर्जी नहीं है, उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए भी वो ऐसा कर सकती है। एक प्रकार से डार्विन के नियम लगते हैं यहाँ पर, क्योंकि डार्विन ने यही कहा था कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो रिसोर्स को अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो नो डाउट वो उस नेचर के अंदर अपने आप को जिंदा रखने की कैपेसिटी रखता है। इसका मतलब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी जो है डार्विन की वो यहाँ पर लग रही है। यहाँ पर एक इमेज दिख रहा है जिसमें ब्लैक विडो स्पाइडर दी हुई है। ये जो स्पाइडर है इसका नाम है ब्लैक विडो स्पाइडर। ये ब्लैक विडो स्पाइडर जो है ये इसका नाम ही जो है ब्लैक विडो स्पाइडर, यानी यहाँ पर विडो ना, विडो का मतलब होता है विधवा, जिसका पति मर जाता है उसको क्या कहते हैं? विडो। तो अब यहाँ पर ये जो ब्लैक स्पाइडर है ये अपने खुद के ही पति को खा रही है, मतलब मेल को खा रही है, इसलिए इसको विडो स्पाइडर के नाम से जानते हैं। एक और एनिमल है जिसका नाम है प्रेइंग मैंटिस। प्रेइंग मैंटिस भी एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है जिसके अंदर मैटिंग के बाद एक मैंटिस जो है वो मेल को खा जाता है, फीमेल जो है वो किसको खा जाती है? मेल को खा जाती है। इसी प्रकार एक बेस्ट एग्जांपल है स्कॉर्पियन यानी बिच्छू। तो बिच्छू है, ब्लैक विडो स्पाइडर है, प्रेइंग मैंटिस है, ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये सब के सब जो है वो सेक्सुअल कैनिबलिज्म शो करते हैं। इवन कई जगह पर तो ऐसा भी देखा गया, अगर हम अफ्रीका के जंगलों की बात करें तो अफ्रीका के जंगलों के अंदर मानव के अंदर भी सेक्सुअल कैनिबलिज्म आई मीन नॉर्मल कैनिबलिज्म देखा गया है, जिसके अंदर जो है अगर मान लो मेल मर जाता है तो फीमेल जो है वो उसकी बॉडी के पार्ट्स खा जाती है। ज्यादातर फीमेल जो है वो मेल के मरने के बाद उनका जो ब्रेन होता है, दिमाग होता है, उसको खा जाती है। ऐसा इसलिए कि फीमेल को ऐसा लगता है कि मेल जो है उसका दिमाग खाने से उसके अंदर काफी ज्यादा जो है एनर्जी आ जाएगी, उसके अंदर काफी ज्यादा मेमोरी